Welcome to Mind Portal question and answer video। CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान माइंड पोर्टल के साथ। माइंड पोर्टल लेके आया है CIL एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस 5 अगस्त। माइंड पोर्टल ऐप एंड वेबसाइट पे आपको CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए वेरियस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। फाइनेंस के लिए टेस्ट सीरीज, पर्सनल के लिए टेस्ट सीरीज, एक्सकवेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन बिलो नंबर। तो आइए शुरू करते हैं CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव पेपर 1 कॉमन सिलेबस क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। Which state has the largest forest cover in India? A. MP, B. Maharashtra, C. Assam, D. Chhattisgarh. Answer is A. Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया इन इंडिया। मतलब पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा जमीन पर फैले हुए जंगल देखे तो वो है MP में। लेकिन अगर हम परसेंटेज ऑफ स्टेट एरिया की बात करें तो मतलब किसी स्टेट में कुल एरिया के हिसाब से जंगल कितना है तो मिजोरम नंबर 1 पे आएगा। Which is the most energy efficient light? A. LED light, B. CFL, C. fluorescent tube light, D. incandescent bulb. Answer is LED light. LED लाइट सबसे कम बिजली खाती है और सबसे ज्यादा रोशनी देती है। एग्जाम्पल, एक 9 वॉट का LED बल्ब उतना ही रोशनी देता है जितना एक 60 वॉट का पुराना बल्ब देता था। मतलब बिजली का बिल भी कम आएगा और लाइट क्वालिटी भी ज्यादा होगी। वहीं CFL और ट्यूब लाइट भी एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, लेकिन LED इन दोनों से भी बेटर है और इनकैंडेसेंट बल्ब तो सबसे ज़्यादा बिजली वेस्ट करती है। इसलिए आजकल हर जगह, हर घरों में, ऑफिस में, स्ट्रीट लाइट्स में LED बल्ब का यूज हो रहा है। Name the nitrogenous plant which enriches the soil and is often used as a rotation crop. A. Lentil, B. Potato, C. Banana, D. Onion. Answer is A. Lentil। लेंटिल और बाकी फसलों को हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स कहते हैं। इनकी जड़ों में एक स्पेशल बैक्टीरिया होती है जो है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को खींचने के सॉइल में स्टोर कर देते हैं। इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और नेक्स्ट क्रॉप को एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर की जरूरत कम पड़ती है और इसलिए फार्मर्स लेंटिल, ग्राम, बीन्स जैसे क्रॉप्स को क्रॉप्स रोटेशन में यूज करते हैं। वही पटेटो, बनाना और अनियन ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट नहीं होते हैं। नेम ऑफ फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज अ मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर। ए. ओजोन, बी. नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी. सल्फर डाइऑक्साइड, डी. मीथेन। आंसर इज ए. ओजोन। नॉर्मली हमें लगता है कि ओजोन हमेशा अच्छी होती है क्योंकि एस्ट्रोस्फेयर में ओजोन हमें UV रेस से बचाती है, लेकिन जब ओजोन ग्राउंड लेवल या ट्रोपोस्फेयर में बनती है तो ये एक मेजर एयर पोल्यूटेंट बन जाती है। ये ओजोन सनलाइट के इफेक्ट में नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs के रिएक्शन से बनती है। इसको हम फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट कहते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन से प्रॉब्लम होती है जैसे अस्थमा, कफिंग, आई इरिटेशन और लंग्स डैमेज, इसलिए ये बैड ओजोन भी कहा जाता है। Which of the following pollutant is not contained in the vacuolar exhaust? A. Lead, B. Ammonia, C. Carbon monoxide, D. SP। Answer is B. Ammonia। गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाले मेजर पोल्यूटेंट होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड जो कि पहले के फ्यूल में होते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये सभी पोल्यूटेंट ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन अमोनिया मतलब NH3 नॉर्मली वैक्यूलर एग्जॉस्ट का पोल्यूटेंट नहीं होता। अमोनिया ज़्यादातर फर्टिलाइजर, सीवेज और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से रिलीज होते हैं, ना कि व्हीकल से। What account for the vast majority of world's water use? A. Industry, B. Farming and ranching, C. Drinking water, D. Electricity generation. Answer is B. Farming and ranching। दुनिया के टोटल फ्रेश वाटर का लगभग 70% से ज़्यादा वाटर इरिगेशन के लिए यूज होता है, जैसे फील्ड्स,
क्रॉप्स और लाइव स्टॉक के लिए। वही इंडस्ट्री और डोमेस्टिक यूजेस का शेयर कंपैरेटिवली कम है। इसलिए अगर हम वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इफिशिएंट इरिगेशन और वाटर सेविंग मेथड यूज करना जरूरी है। Which of the following GHGs is most abundantly found in atmosphere? A. Water vapor. B. CO2. C. Methane. D. Ozone. Answer is A. Water vapor. एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउसेस गैस जो नेचुरली होती है वो वाटर वेपर है। ये अर्थ के नेचुरल ग्रीन हाउसेस इफेक्ट मेंटेन करने में हेल्प करती है और प्लैनेट को हीट रिटेन करने में असिस्ट करती है। बाकी गैसेस जैसे CO2, मिथेन और ओजोन भी इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा वाटर वेपर होता है। Which of the following sector is the largest emitter of GHGs? A. Industrial production. B. Energy generation. C. Agriculture. D. Transport sector. Answer is B. Energy generation. दुनिया भर में और इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते वक्त रिलीज होती है। ये CO2 का मेन सोर्स है जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी इमिशन करता है, लेकिन लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन एनर्जी सेक्टर का ही है। Which of the following is not a fossil fuel? A. Natural gas. B. Kerosene. C. Coal. D. Uranium. Answer is D. Uranium. फोसिल फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जो मिलियन ऑफ ईयर में डेड प्लांट्स और एनिमल के रिमेन से बनते हैं, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और केरोसिन। लेकिन यूरेनियम एक न्यूक्लियर फ्यूल है जो अर्थ के क्रस्ट से माइंड होते हैं और इसका यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। ये फॉसिल फ्यूल नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन बेस्ड ओरिजिन नहीं होते। Where is the hole in ozone layer found? A. Over Europe. B. Over North America. C. Over North Pole. D. Over Antarctica. Answer is D. Over Antarctica. ओजोन लेयर अर्थ को हार्मफुल यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अंटार्कटिका के ऊपर एक ओजोन होल डेवलप हो गई है, मेनली CFC गैसेस की वजह से। ये होल हर साल स्प्रिंग सीजन में बढ़ जाता है और यूवी रेडिएशन को डायरेक्टली सरफेस तक पहुंचने देता है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ पोल में ऐसे सिग्निफिकेंट ओजोन होल